बहनों, जब हम सब जीवों को इस संसार में उतारा गया, शब्द की डोरी पकड़कर हम आप नीचे आए। जब हम आप यहाँ आए थे उस समय सतयुग था। सब लोग जोगी विज्ञानी रहे, सबको भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान रहता था। लेकिन काल भगवान ने जब देखा कि ये सब के सब जीव जा रहे, तो हम जीवों को यहाँ रोकने के लिए कर्म का विधान काल भगवान ने बना दिया। जब हम सब लोग यहाँ आए थे उस समय आत्मा और मन के बीच में दोस्ती रही। ये मन आत्मा का दोस्त बन के रहता था, लेकिन यहाँ आने के बाद में आत्मा और मन के बीच में दुश्मनी हो गई। अब यही मन हम लोगों का दुश्मन बन गया। फिर हम सब लोग यहाँ से नहीं जा पाए। यही हम लोग अपने अपने कर्मों का भोग रहे, कभी नरकों में, कभी 84 में, कभी पेड़ पौधे कीड़ा मकोड़ा बनकर, कभी मछली सर्प बिच्छू बनकर, कभी कुत्ता सुअर बिल्ली घोड़ा गधा बनकर। ऐसे हम सब लोग 84 लाख योनियों में दर दर की ठोकरें खा रहे। अब की बार ये मानव जन्म का मौका मिल गया। इसी मनुष्य शरीर के द्वारा हम सब लोग अपने सच्चे घर वापस जा सकते हैं। लेकिन इसमें भी जो हम लोगों का दुश्मन ये मन है, ये हम लोगों को कभी भी इस रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित नहीं करता, बल्कि बाधा उत्पन्न करता है। जब मानव जीवन में गुरु मिल जाते हैं तो गुरु की शक्ति के द्वारा, गुरु के वचनों के द्वारा ये मन धीरे धीरे मरने लगता है। मानव जीवन में महापुरुष का मिलना जरूरी क्यों है? अगर मानव जीवन में महात्मा मिल जाते हैं तो महात्मा इस सोई हुई जीवात्मा को जगाने का काम करते हैं। संत आए हमको चेताने, हम पहचान न पाए। कबीर, रैदास, गोस्वामी, दादू दयाल दरिया, भीखा, साधु भाई, मीराबाई, आदि साहब, मुल्ला साहब, जो भी महात्मा इस धरती पर आए, केवल हम जीवों को जगाने का काम करते हैं। जैसे एक बच्चा अगर सोया हुआ है, माता पिता बच्चे को जगाते हैं। बच्चा नींद से जग भी जाता है, बोल भी देता है। माता पिता हट जाते हैं, फिर बच्चा सो जाता है। अगर फिर दोबारा माता पिता जगा दिए, फिर बच्चा जग गया, उठ के बिस्तर पर बैठ भी गया। अगर माता पिता हट गए तो फिर वो छोटा सा बच्चा बिस्तर पे लेट जाता, सो जाता। उसी तरह से हम लोग परमार्थ के रास्ते पर अबोध बालक हैं। और जब महात्मा आते हैं, हम जीवों को अपने सत्संग के वचनों के द्वारा जगाने का काम करते हैं। हम आप थोड़े बहुत वचन सुनते हैं, थोड़ा बहुत वचन मानते हैं, फिर हम आप इसी संसार में मोह ममता में सो जाते हैं। फिर हम आप बिल्कुल परमार्थ की राह से दूर होने लगते हैं। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने कहा कि सत्संग में बराबर हाजिरी देते रहना, यानी जब जहाँ सत्संग मिले बराबर हम आप सत्संग सुनते रहेंगे, गुरु के वचन को सुनते रहेंगे, तो हम लोगों के अंदर जागृति बनी रहेगी। या तो हम लोग अपने अपने गांव में जैसे सामूहिक भजन करें, साप्ताहिक भजन करें,
तो उसमें गुरु महाराज की वचन वाणियाँ थोड़ा बहुत हम आप जरूर पढ़ा करें। अपने घर परिवार में बच्चों को भी अगर हम आप बैठा कर 10-20 मिनट गुरु महाराज की वचन वाणी पत्रिकाओं के माध्यम से जो संदेश मिलता है, अगर उसको हम आप पढ़ते रहेंगे रोज़ रोज़, तो कुछ न कुछ बातें गुरु महाराज की याद होती रहेंगी। यानी इस आत्मा को जगाने के लिए गुरु के वचन, उनके सत्संग हर जीव के लिए जरूरी होता है। अगर हम आप ये सोचें कि भाई साल में एक बार हम मथुरा गए, हम सत्संग सुन लिए, या 2 बार 4 बार गए सत्संग सुन लिए, तो इससे हम लोगों के अंदर जल्दी चेतना नहीं आ पाती। इसलिए गुरु का वचन बराबर जब हम लोगों को मिलता रहेगा तो धीरे धीरे चेतना आएगी। तो महात्मा तो हम जीवों को जगाने के लिए आए, लेकिन इसमें भी अब हम लोग मन के वशीभूत उसी के कहने में चलते हैं। और जब तक गुरु की बात को हम आप नहीं मानेंगे, तब तक हम लोग यहाँ से वापस अपने देश नहीं जा पाएंगे। स्वामी जी महाराज सत्संग में बताया करते थे कि जब इस जीवात्मा को स्मृत लोक में उतारा गया, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चारों जीवात्मा को चारों तरफ से घेर लिए। अब ये जीवात्मा चारों तरफ से घिरी है। एक तरफ मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, ये चारों चार तरफ से घेर लिए। आत्मा की शक्ति ले करके ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार अपना काम करते रहते हैं। यानी आत्मा के अंदर अब कोई ताकत नहीं रह गई, आत्मा बिल्कुल कमज़ोर हो गई। लेकिन अब ये आत्मा के अंदर चेतना कैसे आएगी, ये आत्मा कैसे जगेगी? इसके लिए जब जीवन में सद्गुरु मिलते हैं, क्योंकि ये आत्मा दयाल देश से नीचे उतारी गई, जहाँ से हम लोगों को यहाँ भेजा गया, जिसने हम लोगों को यहाँ भेजा वो स्वयं हम जीवों को यहाँ लेने आते हैं। जब वो आवाज़ लगाते हैं, उनकी बातों को अगर हम आप मानेंगे तो शक्ति मिलेगी, ताकत मिलेगी। अगर दुश्मन की बात मानेंगे, मन की बात मानेंगे, तो फिर हम आप कमज़ोर होते जाएंगे, यहाँ से वापस जा नहीं सकते। जैसे 2 आदमी के बीच में अगर लड़ाई हो रही हो, अगर आपका साथी दूर से आवाज़ लगा दे कि ठीक है हम आ रहे हैं, तुम घबराओ मत, तो आपके अंदर शक्ति बढ़ जाए। उसी तरह से महात्मा जब इस संसार में आते हैं, तो ये आत्मा को मन ने अब दबा रखा है। अब ये दुश्मन बलवान हो चुका है, मन बहुत बड़ा दुश्मन है। अब आत्मा बेचारी कमज़ोर पड़ी है। महात्मा आत्मा के साथी होते हैं। जब महात्मा आवाज़ लगाते हैं, अगर महापुरुष के वचन को हम आप सुने तो हम लोगों के अंदर ताकत आएगी। इसीलिए सत्संग हमेशा हर जीवों के लिए ज़रूरी होता है। गुरु के वचन अगर हम आप बराबर पढ़ते रहेंगे तो धीरे धीरे आत्मा के अंदर शक्ति आती रहेगी, और महात्मा जो कहें अगर उसको हम आप करने लगेंगे तो और लाभ हम लोगों को मिलने लगेगा। तो महात्मा जब इस धरती पर आते हैं तो हम जीवों को जगाने के लिए नाम की जड़ी देते हैं, ताकि वो नाम की दौलत पाकर, वो नाम को हम आप पकड़कर फिर अपने सच्चे देश निकल चले। लेकिन नाम दान मिलने के बाद भी अब हम लोग मन के कहने में जब तक चलते रहेंगे, गुरु की बात अगर नहीं मानेंगे, तो आत्मा के अंदर शक्ति नहीं आ पाती है। इसीलिए संत मत में गुरु का वचन सर्वोपरि होता है। अगर गुरु मिल गए, उनके वचन को हम आप माने, तो आत्मा धीरे धीरे बलवती हो जाएगी। जब आत्मा के अंदर ताकत आ जाएगी, तब ये आत्मा शब्द की डोरी पकड़कर अपने देश जाएगी। जैसे किसी कमज़ोर आदमी को अगर कह दिया जाए कि भाई आप ये रस्सी पकड़ के मीनार पे चढ़ जाइए। अभी जैसे देखिए कलश लग रहा था,
अब पाड़ बांध करके नौजवान बच्चे ऊपर तक चढ़ जाते थे। अब किसी बूढ़े आदमी से, कमज़ोर आदमी से कह दिया जाए कि भाई आप वहाँ तक चढ़ जाइए, तो मुश्किल होगा चढ़ना। ठीक यही गति हमारी आपकी है। हम सब लोग आत्मा हैं। मन ने हम लोगों को बुरी तरह से कुचल दिया है। हम लोगों की शक्ति लेकर के मन काम करने लगा। अब ये मन हम लोगों को बाहर बाहर भटकाया। जब महात्मा आते हैं तो हम जीवों को अंदर ले चलने के लिए सुमिरन ध्यान भजन की क्रिया बता देते हैं। सुमिरन ध्यान भजन इसीलिए आँख मुँह जबान बंद करके कराया जाता है। वैसे आप आँख खोल करके भी सुमिरन करें, लेकिन इसमें आपकी आत्मा को ताकत नहीं मिलेगी। अगर आप आँख खोल करके जय गुरुदेव मुँह से बोल करके कहेंगे तो ये ताकत आत्मा को नहीं मिल पाएगी। इसलिए गुरु का वचन मानने पर लाभ आत्मा को मिलेगा। जब आँख कान और जबान बंद होती है और फिर हम आप बैठ करके सुमिरन करते हैं, नाम जपते हैं, तो आत्मा के अंदर ताकत आती है। उस समय मन घबराता है, मन घबरा के बाहर भागता है, क्योंकि गुरु के वचनों की चोट मन के ऊपर पड़ती है। जब गुरु के वचन की चोट मन के ऊपर पड़ेगी तो मन तो बाहर भागने का काम करेगा। फिर भी स्वामी जी महाराज ये बात कहा करते थे, मन जाए तो जान दे, दृढ़ कर राख शरीर, उतरी हुई कमान से कभी न चाले तीर। अगर मन जा रहा बाहर तो जाने दीजिए, लेकिन ये शरीर आपका स्थिर रहे, यानी शरीर को आप दृढ़ता से रखिए कि भाई हम सुमिरन ध्यान भजन पूरा करके तभी यहाँ से हटेंगे। तो जब आपका शरीर स्थिर रहेगा, मन घूम करके फिर वापस आएगा। जब हम आप रोज़ रोज़ नियम से सुमिरन ध्यान भजन करेंगे तो आत्मा के अंदर ताकत आएगी। मान लीजिए आपसे कोई अगर कह देगा कि भाई आप जय गुरुदेव जय गुरुदेव ऐसे 4 घंटा 6 घंटा चिल्लाइए। अब आप 10-20 लोग मिल करके अब जय गुरुदेव नाम की धुनी अगर गाइए, घंटा 2 घंटा 4 घंटा 10 घंटा गाइए, लेकिन आत्मा के अंदर ताकत नहीं आएगी, क्योंकि ये बाहरी क्रिया हो जाती है। बाहरी क्रिया में मन को शक्ति मिलती है, बाहरी क्रिया में मन की खुराक मिलती है। जैसे हम आप सेवा भी करते हैं तो सेवा में आँख खुली रहती है, जबान चलती रहती है, हम लोग हंसते बोलते रहते हैं, तो मन को खुराक मिलता रहता है। इसलिए हम आप 4 घंटा 6 घंटा सेवा दिन भर भी कर लेते हैं, लेकिन देखिए अगर आँख कान और जबान बंद करा के घंटा 2 घंटा बैठना पड़ता है तो लगता है कि भाई बिल्कुल हम कमज़ोर हो गए। अभी 1 घंटा सुमिरन ध्यान भजन से जब आदमी उठता है तो लगता है कि हम बहुत थक गए। अब इस तरह से ये मन बड़ा चालाकी करता है, और इस धरती पर जब महापुरुष मिलते हैं तो हम लोगों को बाहरी क्रिया से बचाते हैं, अंदर ले चलने का काम करते हैं। इसी बात को पूज्य महाराज जी अपने सत्संग में सुनाया करते हैं कि अगर आपने सुमिरन एक दिन नागा कर दिया तो आप 1 महीना पीछे जाएंगे। कहने का मतलब पूज्य महाराज जी साफ शब्दों में बताते हैं कि सुमिरन ध्यान और भजन ये आत्मा का भोजन है। अब जैसे किसी आदमी को 10 दिन खाना पानी न मिले तो आदमी बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगा। अगर कोई सत्संगी नामदान पाकर, नामदानी बनकर अगर हम आप सुमिरन ध्यान भजन नहीं करेंगे तो आत्मा को भोजन नहीं मिलेगा, तो आत्मा के अंदर ताकत नहीं आएगी। जब आत्मा के अंदर ताकत आएगी, रोज़ रोज़ भोजन मिलेगा, फिर ये आत्मा वो शब्द की डोरी पकड़कर ऊपर जा सकती है। वरना प्रेमी भाई बहनों, अब हम आप ये सोचते रहते हैं कि भाई गुरु महाराज दया करके हमको दिखा देते, दृष्टि खुल जाती, हमको ऊपर चढ़ा देते। अच्छा कमज़ोर आदमी को अगर मीनार पर चढ़ा करके उसको फिर उसकी आँख खोल दी जाए तो आदमी देख के डर जाएगा। इसी तरह से बहुत से लोगों ने साधना करने में गुरु महाराज से प्रार्थना भी की कि मालिक आप दया कर दीजिए मेरा भजन बन जाए। अब जब गुरु महाराज ने दया किया
तो कितने लोगों के अंदर पागलपन की स्थिति बन गई, बर्दाश्त नहीं कर पाए। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, ये काम जल्दीबाजी का नहीं है। इसमें हम आप निमित्त मात्र गुरु महाराज की बातों को मानते चले, रोज़ रोज़ हम आप सुमिरन ध्यान भजन करते चले। बस हम लोगों का काम करने का है। जब रोज़ आत्मा को भोजन मिलेगा, धीरे धीरे आत्मा जब ताकतवर हो जाएगी, आत्मा के अंदर बल मिल जाएगा, तो फिर ये आत्मा शब्द की डोरी, आवाज़ की डोरी पकड़कर धीरे धीरे ऊपर के लोकों में निकल जाएगी। गुरु बराबर सहारा देते रहेंगे, हम लोगों का मानव जीवन सार्थक बन जाएगा। इसीलिए गुरु वचन पर विशेष जोर दिया जाता है। और हम लोग मन के कहने में चलकर बाहरी क्रियाकलापों में अपने भी फंस जाते हैं और दूसरे को भी फंसा देते हैं। जैसे स्वामी जी महाराज इस धरती पर आए, गुरु महाराज ने देखिए अपने गुरु की यादगार में मथुरा में एक मंदिर बना दी। और गुरु महाराज अपने इस जन्मभूमि पर देखिए ये जो स्थान तैयार हुआ, ये तो केवल महात्मा इसलिए स्थान तैयार करते हैं, उनका एक संकल्प होता है, वो संकल्प शक्ति छोड़ के जाते हैं। और जब लोग यहाँ आएंगे, वो शक्ति उनको भी प्राप्त होगी। देश विदेश के लोग गुरु महाराज ने कहा आएंगे, 1 घंटे में आ जाएंगे, सत्संग सुनेंगे, फिर 1 घंटे में वापस अमेरिका चले जाएंगे। ऐसा भी समय हम लोगों के बीच आएगा। देश विदेश को लोग आकर के यहाँ की मिट्टी माथे लगाएंगे, उनको भी शक्ति मिलेगी। तो जो स्थान मथुरा और खितौरा में गुरु महाराज ने तैयार किया, अगर हम आप इसी की नकल कर लें, अब तो बहुत से सत्संगी प्रेमी गांव-गांव में, ज़िले-ज़िले में अब लोगों ने ये सोच लिया कि चलो भाई हम 2-4 बिस्वा अपनी ज़मीन दे देते हैं, यही गुरु महाराज के एक मंदिर बना लेते हैं। अब इस तरह की क्रिया धीरे धीरे बहुत से प्रेमी भाई बहन करना शुरू कर दिए। जबकि प्रेमी भाई बहनों, आदेश गुरु महाराज ने ये दिया था कि बच्चे मैं तो अपने गुरु का अकेला इतना बड़ा चिन्ह मथुरा में खड़ा कर दिया। स्वामी जी महाराज ने कहा जब कभी मेरी याद आवे तो मेरी याद में एक मेरा झोपड़ा बना देना, वही मथुरा में ही बनाने के लिए कहे। अब देखिए गुरु महाराज की मंदिर तो अभी हम आप नहीं बना पाए, लेकिन अब ज़िले ज़िले में हम आप बना के तैयार कर लिए। उसके बाद भी ये मन रूपी दुश्मन अब हम लोगों को कितना बड़ा धोखा दे रहा है। अब हम आप जगह जगह मंदिर बनाकर अब वही दान पेटी रख करके, अब कोई प्रेमी आया 10, 20, 100, 50 चढ़ा दिया। अब हम लोग ये सोचने लगे कि चलो भाई इसको यही खर्च कर लेंगे, इसी में लगा लेंगे, तो क्या इससे हमारा आपका परमार्थ बन जाएगा? ये मन का कहना है। मन के कहने पर जीव का नुकसान होता है। कितने अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग कह देते हैं अरे मथुरा में उतनी सेवा आ रही, वहाँ मंदिर बन रहा, गुरु महाराज चिन्ह बन रहा, तो यहाँ ज़िले में बन जाएगा तो क्या, अब गांव-गांव में लोग बना लेंगे तो क्या होगा, परमार्थ बिगड़ेगा। अब हम आप जो सेवा गुरु महाराज के तस्वीर पर चढ़ाई जाती, अगर हम आप उसको दान पेटी रख कर अब चाहें कि चलो ज़िले में ही खर्चा कर लेंगे, तो फिर तो हम आप धीरे धीरे मनमुखी हो जाएंगे। और गांव भर के लोग जो आएंगे, अब वो भी बेचारे देखा देखी 10-20 चढ़ा देंगे। तो क्या कोई ऐसा व्यक्ति ज़िले में, अब ऐसे लोग तो अभी पैदा हुए नहीं कि भाई कोई अगर चढ़ा दिया 10-20, अब आपने तो उसको खर्च कर लिया कि चलो ज़िले के मंदिर में लगा देते हैं, अब ज़िले के आश्रम व्यवस्था में लगा देते हैं। अब उसकी सेवा का भुगतान आप जिम्मेदार बन करके करेंगे, क्योंकि ये कर्म कर्जे का देश है। इसीलिए परमार्थी राह पर चलने वाले जीव को हमेशा बाहरी क्रिया से बचना चाहिए। जितना गुरु कहे उतना करना चाहिए, उससे हम लोगों का परमार्थ बनता जाएगा और ये मानव जीवन हम लोगों का सार्थक हो जाएगा। अगर कोई बहुत चतुर चालाक होता है तो महात्मा से वो पूछ भी लेते हैं। अगर आप पूछ लेंगे, आपका कोई इरादा बन गया, विचार बन गया, अगर कोई सत्संगी प्रेमी किसी बात को पूछ भी लेते हैं कि महाराज जी हम ऐसा कर लें, तो फिर महाराज जी क्यों मना करेंगे, महात्मा क्यों मना करेंगे? जब आपने इरादा बना लिया कि हम ऐसा कर लें,
तो वो तो फिर कह देंगे ठीक है कर लीजिए, हमें आपको इंतज़ार करना चाहिए। महात्मा जब कहें तब हमको आपको करना चाहिए, जब वो आदेश दें तब वो आदेश को बजाना चाहिए। अब हम आप अपनी बुद्धि को बड़ा मानकर, अब हम आप अपने विचार से कोई बात पूछकर अगर हम आप परमार्थी रास्ते पर काम करने लगे तो ये मन का कहना है, और ये मन कभी मरेगा नहीं। फिर हम लोगों को इसी संसार में ये मन घुमा फिरा करके रख लेगा, फिर उसमें गुरु का कोई दोष नहीं रहता। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, अपना लक्ष्य हमेशा परमार्थी रखिएगा। जितना गुरु दरबार से आदेश मिलता जाए उस आदेश का आप पालन करते जाएंगे तो आपको लाभ मिलता जाएगा। स्वामी जी महाराज ने कहा था कि मेरी नकल मत करना। अब गुरु महाराज जो काम किए वो काम अगर हम आप अपने अपने गांव में करने लगे तो फिर तो जीवन धोखे में निकलेगा। ये तो मन है धोखा देता। महात्मा हर जीवों का परमार्थ बनाना चाहते हैं, लेकिन ये मन धोखा देता रहता है। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, इस समय हम लोगों का ध्यान गुरु महाराज के वचनों की तरफ रहना चाहिए। स्वामी जी महाराज हम लोगों के हित के लिए जो आदेश दे के गए उस आदेश का हम आप पालन करें। गुरु महाराज ने कहा था कि ऐ बच्चा तुम मेरा काम कर दो, मैं तुम्हारा काम कर दूँगा। अब गुरु महाराज ने ये कहा था कि मेरा संदेश जन जन तक पहुँचा देना। अब इसीलिए पूज्य महाराज जी ने हम प्रेमी भाई बहनों को एक एक गांव गोद लेने की जिम्मेदारी दी, ताकि हम लोग एक एक गांव के जिम्मेदार बन जाएं और उस गांव में बार बार जाकर वहां के लोगों को गुरु महाराज की बातें बतावें। इस काम को करने में अगर हम लोग अपना काम सहयोग कर देंगे तो जब हम आप गुरु का काम करेंगे तो गुरु महाराज हम लोगों का काम कर देंगे। यही बात गुरु महाराज ने कहा था, जब मेरे पास 10 करोड़ आदमी हो जाएंगे तो मेरे पास 20 करोड़ भुजा हो जाएगी। अब 20 करोड़ लोग एक ही आवाज़ लगाएंगे तो ये दुनिया बदल जाएगी। आज हम आप जितने सत्संगी प्रेमी भाई बहन हैं, पूज्य महाराज जी बराबर सत्संग में कहा करते हैं, अगर प्रत्येक सत्संगी एक एक गांव को गोद ले लेंगे तो गांव कम पड़ जाएंगे, प्रेमियों की संख्या ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन हम लोग महापुरुष के वचन पर जल्दी विचार नहीं कर पाते, मन वचन को जल्दी नहीं मानता, इसीलिए हम लोग धोखा खाते हैं। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जब गुरु महाराज के काम को हम लोग करेंगे तो निश्चित है गुरु महाराज हमारा आपका काम करेंगे। अब स्वामी जी महाराज जो काम दिए खुद विचार कीजिएगा। आज हम आप गुरु महाराज की नकल बाह्य रूप से तो करने लगे कि चलो भाई हम ऐसा बना लें, ऐसा कर लें, हम ये ज़िले में ये व्यवस्था कर लें, ऐसा कर लें, अब दान पेटी में सेवा आई उसको भी वही खर्च कर लें। अब ये चीज़ हमारे आपके अंदर धीरे धीरे जब आने लगी, लेकिन हम लोगों ने ये विचार नहीं किया। स्वामी जी महाराज इस संगत को बढ़ाने के लिए अकेले गुरु महाराज ने कितना परिश्रम किया। आज हम लोगों के ज़िलों में, गाँव में, ब्लॉकों में इतने सत्संगी हैं, मिल कर के भी हम आप गांव गोद लेकर गांव प्रचार नहीं कर पा रहे, लोगों को हम आप इधर की तरफ जोड़ नहीं पा रहे, इस काम को करने में हम आप योगदान नहीं दे पा रहे। स्वामी जी महाराज अकेले देखिए कितने प्रांतों में, यहाँ तक विदेशों में भी गए। गुरु महाराज ने कोई जिला नहीं छोड़ा, हर जिले में गुरु महाराज 2-2, 3-3 चक्कर स्वामी जी महाराज अपना संदेश सुनाते रहे। आज हम आप अगर विचार करके देखें, स्वामी जी महाराज अपने उम्र में जितना जिलों में चक्कर लगा दिए, आज हम आप शायद गांव गोद लेकर के उतना चक्कर अभी गांव में नहीं लगा पाए। अब हम आप ये सोच रहे कि चलो भाई गुरु महाराज के हम भगत हैं, हमारा काम बन जाएगा, तो एक तरह से ये मन धोखा दे रहा। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, गांव गोद लेकर के गुरु महाराज का काम हम प्रेमी भाई बहनों को करना है। हमारा आपका काम गुरु महाराज कर देंगे। इसीलिए महात्मा भी इस धरती पर जब आते हैं तो महात्मा भी अंतिम समय तक भजन किया करते हैं। उस भजन का फल हम जीवों को देते हैं। महात्मा अगर कह दिए गांव गोद लेने के लिए, अगर हम लोग गांव गोद लेकर के प्रचार करने लगे
तो महापुरुष अपनी कमाई जीव को दे करके उस जीव को पार कर देते हैं। लेकिन हम लोग जब गुरु के प्यारे शिष्य बन जाएंगे, उनके कहने में चलने लगेंगे, वचनों को अक्षरशः मानेंगे, तब तो हम लोगों को लाभ मिलेगा। अगर बात को ही हम आप न माने, मन कुछ कहा हम आप कुछ करने लगे, कोई अपने विचार से कुछ करने लगा, अब कोई अलग अपना 10 आदमी होकर के अलग संगठन बनाए, कोई 20 आदमी होकर के अलग अपनी बात कहने लगा। निशाना तो ये होना चाहिए था कि भाई जो गुरु दरबार से आदेश मिलेगा उसी आदेश का पालन किया जाएगा। जब गुरु महाराज ने शरीर छोड़ने के बाद, अब देखिए गुरु महाराज ने इंतजाम तो पहले ही सब कुछ बनाया। जब पूज्य महाराज जी को पूरी जिम्मेदारी गुरु महाराज ने सौंप दी, तो हम लोगों का फर्ज और कर्तव्य ये बनता है कि हम आप जितने भी सत्संगी प्रेमी भाई बहन, जब गुरु महाराज ने जिम्मेदारी महाराज जी को सौंपी, तो बस हम लोग उनकी बातों को मानते और वो जैसा कहते हैं उतना हम आप करते। अब मान लीजिए कोई प्रेमी महाराज जी से कह दे कि महाराज जी हम ये सोच रहे हैं कि हमारे ज़िले में मंदिर बन जाए, तो भाई आप सोच रहे हैं तो महाराज जी क्यों मना करेंगे। महात्मा कोई अशुभ शब्दों का प्रयोग नहीं करते, फिर भी हम आप इस पर विचार नहीं कर पाते। हमें आपको तो सिर्फ अपने परमार्थ की चिंता होनी चाहिए। बची कुची श्वासों की पूंजी हम लोगों की परमार्थ में लग जाए, पूज्य महाराज जी के आदेश में हम आप रह जाएंगे, तो निश्चित अपना काम बन जाएगा। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, इस रास्ते पर अपने अपने को ही देखना है। अपनी जीवात्मा के कल्याण की चिंता हर परमार्थी जीव को होनी चाहिए और ये रास्ता छोटा बनने का है, दीन बनने का है। पूज्य महाराज जी सत्संग में सुनाया करते हैं, दीनहीन जानो अपने को, निपट नीच मानो अपने को। अपने को हमेशा छोटा समझिए, अपने को दीन समझिए। कोई 2 बात कह दे तो बर्दाश्त कर लीजिए और आप जो आदेश पूज्य महाराज जी के द्वारा मिले उस आदेश का हम आप पालन करते चले। अब जब एक एक गांव की जिम्मेदारी दे दी गई, हम सब लोग जिम्मेदार हैं। अब हम आप अपने अपने गाँव में प्रेमियों को बुलाकर उनको वहाँ सत्संग करा दें, गुरु महाराज की बातें उनको उनके पास तक पहुँचा दें। ये हम लोगों का फर्ज और कर्तव्य है। इसमें किसी को किसी तरह का बंधन नहीं है। भक्ति में कोई बंधन नहीं। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिन सत्संग न पावै प्राणी। भक्ति स्वतंत्र है, कोई बंधन नहीं। आप अकेले भी प्रचार कर सकते हैं, अकेले भी गांव गोद लेकर के गुरु महाराज की बातें फैला सकते हैं। आप गांव गोद लेकर के 10 आदमी की टोली बना करके भी प्रचार कर सकते हैं। इसमें आपको किसी तरह का बंधन नहीं लगाया गया, बस आपको ये काम करने की ज़रूरत थी। अगर इसमें हम आप लग जाते तो हम जीवों का काम धीरे धीरे बनता जाता। वरना सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, ये मन रूपी दुश्मन हम लोगों को कितनी बार नरकों 84 में भटकाया। कुत्ता सुअर बिल्ली घोड़ा गधा बन करके हम आप रहे। आज ये मानव शरीर पाने के बाद शरीर पे अच्छे कपड़े, सेंट साबुन क्रीम लगा रहे। अब हम आप ये सोच रहे हमारे जैसा कोई नहीं है। अरे जो वही सांसों की पूंजी पूरी होगी, अगर हम आप गुरु वचन को नहीं मान पाए, भक्ति नहीं कर पाए, तो ये जीवात्मा फिर 84 में अगर पड़ गई, भक्ति अगर नहीं किए तो जाना तो पड़ेगा ही। महापुरुषों ने लिखा है कि कबीर गुरु की भक्ति बिन राजा गधा होए। अगर गुरु हम राजा भी बन गए, सेठ साहूकार भी बन गए, अगर गुरु की भक्ति नहीं किए तो फिर गधे का जन्म हो गया। अब वहाँ प्रेमी भाई बहनों कितनी तकलीफ दी जाएगी, इस पर हम लोग कभी विचार नहीं कर पाते। और जो भी लोग गांव गोद ले चुके हैं, हम आप बराबर कोशिश करें कि नए लोगों को गुरु महाराज के दरबार में ले आवे। थोड़ा उनको समझाने बताने की ज़रूरत है। अपने विचारों के अनुसार जब हम आप आते जाते रहेंगे, जरूर लोगों के विचारों में परिवर्तन होगा। क्योंकि वैचारिक क्रांति, अब कितने सत्संगी मथुरा खितौरा छोड़ करके दूर हो गए, गुरु महाराज के दरबार से दूर हो गए। दूर होने का कारण क्या बना? स्वामी जी महाराज ने कहा था मैं सतयुग ला के जाऊँगा। अब देखिए गुरु महाराज ने कहा कि मैं सतयुग का फल चख के जाऊँगा। स्वामी जी महाराज ने एक बार कहा कि अगर खटास होगा
तो मैं फिर से पकाऊंगा। गुरु महाराज ने इसीलिए कहा कि दोबारा मैं फिर इसी स्थान पर आऊँगा। अब गुरु महाराज की बातों को हम आप अगर समझने का प्रयास करते, अब कितने सत्संगी क्यों छोड़ दिए मथुरा खितौरा। कह रहे स्वामी जी महाराज कहते रहे कि परिवर्तन होगा, सतयुग आएगा। अब गुरु महाराज परिवर्तन नहीं किए। अरे प्रेमी भाई बहनों, ये वैचारिक क्रांति है और विचारों का परिवर्तन गुरु महाराज चाहते थे। हम लोग वैचारिक क्रांति के सिपाही हैं, हम लोगों को सिपाही बनाया गया। इस वैचारिक क्रांति को गांव-गांव फैलाना है। अब परिवर्तन के सिपाही तो हमको आपको बनाया गया। अब हम आप ये सोचें कि भाई सतयुग आया ही नहीं, तो सतयुग आएगा कैसे। अभी तक तो हम लोगों के विचार नहीं बदल पाए। हम लोगों के अंदर बुराइयां भरी हैं, हम लोगों के अंदर द्वेषता भरी है। हम लोग एक दूसरे की निंदा करने में लगे, हम लोग एक दूसरे को पीछे करने में लगे। अगर कोई आगे आना भी चाहे तो मन में हुआ कि भाई ये हमसे आगे कैसे आ रहा, अब इसको पीछे किया जाए, ये फलाना जाति का है, इसको पीछे कर दिया जाए। ये भावनाएं हम लोगों के अंदर भरी रह गई। फिर हम आप कैसे चाह रहे हैं कि सतयुग आ जाएगा। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, विचारों का परिवर्तन तब होगा जब हम लोग एक एक गांव को गोद ले करके गुरु महाराज की बातें घर घर बताएंगे। गुरु महाराज के वचनवाणियों की पत्रिकाएं हम आप उस गांव में चले जाएं। अब मान लीजिए कोई माताएं बहनें, आपने कोई गांव गोद ले लिया। अब आप किसी गांव को गोद ले करके अब 2-4 माताएं बहनें चली गई, आपको कुछ भी सुनाने बताने नहीं आता, तो आप गुरु महाराज की पत्रिकाओं को, जो गुरु महाराज के वचन हैं, आप उसी को सुनाइए, बताइए। 10-5 माताएं बहनें सुनेंगी, उनके विचारों में परिवर्तन आएगा। हर विषय पर गुरु महाराज ने अपनी बातें कही हैं। मनुष्य शरीर के विषय में, जीवात्मा के विषय में, शाकाहार के विषय में, हर बातों पर गुरु महाराज कहे। अगर हम लोग गुरु महाराज की बातें फैलाने का काम करने का प्रयास करें तो हम आप गांव गोद ले करके ये काम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम आप कहेंगे भैया हमको सुनाने नहीं आता, अरे भाई नहीं सुनाने आता, तो गुरु महाराज की पत्रिकाएं गांव में ले करके चले गए। अब सांसारी घर में सांसारी आदमी हो, उन्हीं के घर में कोई बच्ची पढ़ी लिखी हो, अब कह दीजिए कि अच्छा बच्ची 10 मिनट तुम इसको सुनाओ। अब वो पढ़ करके सुनाएगी 10-20 मिनट, तो देखिए वचन तो धीरे धीरे गुरु महाराज के फैलेंगे, विचारों में परिवर्तन होगा। इस काम को करने का इरादा हम लोग नहीं बना पा रहे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, इस रास्ते पर फिर ये मन कहीं धोखा दे दिया तो हम लोग परमार्थ से वंचित रह जाएंगे। कोशिश हम लोगों को करनी है कि मन को मारना है, गुरु आदेश का पालन करना है, ताकि हम जीवों का काम बन जाए। एक न एक दिन हम सब लोग अपने सच्चे देश पहुंच जाएंगे, सच्चा सुख मिल जाएगा। क्योंकि गुरु महाराज ने वादा किया है कि तुम मेरा काम कर दो, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। तो प्रेमी भाई बहनों, इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम दे रहे। अगर कोई बात अटपटी लग गई हो तो आप लोग अपना छोटा भाई समझकर क्षमा कीजिएगा। सब लोग प्रेम के साथ मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। जय गुरुदेव। सभी प्रेमी भाई बहनों, जय